हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट साइडवेज एक्शन दिखा रहा था एंड कंटिन्यूसली जो हमारे टारगेट था 45,000 का रेंज, वो कहीं ना कहीं टच करते हुए दिखा हमें कल के दिन। एंड इसका इंपैक्ट जो है बाकी के ऑल्ट कॉइन्स पे भी हमें देखने को मिला, लेकिन 45,000 में बार बार बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहां से क्या हो सकता है एंड आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे का क्लोजर जो है इंपैक्ट करता है मंडे का ओपनिंग को भी। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर चार्ट पे क्या पॉसिबिलिटीज है उसके ऊपर बात कर लेंगे शॉर्ट में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर ये कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल के दिन क्लोजर कहां लिया एग्जैक्टली बात करूं तो $44,903 एंड वहीं जो पीक की बात करूं तो लगभग $45,013। इसकी बात मैंने कल के टी वीडियो में कहा था कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम 45,000 के आसपास जाएं एंड वहां पे हमें रेजिस्टेंस जरूर देखने को मिलेगा। और अभी इस वक्त फिलहाल वो रेजिस्टेंस प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है। क्विकली से चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा 200 EMA लाइन, जिसकी बात मैंने कल के टी वीडियो में कहा था कि यहाँ पे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिले, रेजिस्टेंस देखने को मिले, क्योंकि एक बार में ये क्लियर कट पास नहीं होगा। तो यहां से क्या पॉसिबिलिटीज है, फिलहाल 21 EMA रिजेक्ट कर रहा है हमें एंड हम रीटेस्ट पे रीटेस्ट कर रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है, ये जो मोमेंटम अभी चल रहा है बिटकॉइन में, ये डिसाइड करेगा कि अल्टीमेटली ऑल्ट कॉइन यहां से सफर करेंगे एंड बिटकॉइन यहां से सफर करेगा फर्दर और लोअर लो जा रहा है अभी या नहीं जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं आरएसआई का, आरएसआई वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 50 का लेवल वापस से रीटेस्ट कर रहा है। एंड मैं बार बार कहता हूं 50 के आसपास हमें सपोर्ट जरूर मिलता है। अगर हमें सपोर्ट देखने को नहीं मिला, वर्स्ट केस में कहां तक 48 45 तक भी अगर हमें बाउंस बैक देखने को नहीं मिलता 1 आवर के चार्ट में अगले 4 आवर्स में गाइस, तो यस वी आर गोइंग टू सी डाउनवर्ड प्राइस मोमेंटम। कहां तक वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी जो ईएमए लाइन की बात करूं तो ईएमए लाइन पे जो मेजर सपोर्ट है वो है $43,955 या कह लो 44,000 के आसपास। और टू बी फ्रैंक, जहां पे अभी हम हैं 44,200, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट की लेवल। अगर हम इन लेवल्स के नीचे 1 आवर के चार्ट पे कहीं पे भी क्लोजर लेते हैं, उसके कंसेक्यूटिव आवर्स हम सफर करते हैं रीटेस्ट में और फिर से रेड कैंडल बनाते हैं, फेल होते हैं कहने का मतलब है, तो इट मींस कि देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज कि वी आर गोइंग टू सी लोअर मोमेंटम इन कमिंग आवर्स। एंड जो अगला फ्यू आवर्स है, यानी कि अभी से जो है 3-4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये की लेवल होगा। इस बाउंड्री लाइन से क्या हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है, जैसे लास्ट टाइम हमें ये मिला, या फिर हम रिजेक्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन है, इन दोनों लाइन पे आपको नजर बना के रखना है। यानी कि 44,000 से लेके 45,000 का लेवल अग्नि की परीक्षा है, या कह सकते हो हाईली रेजिस्टेंस जोन। रीजन हमें अभी रिजेक्ट होता हुआ पहली बार दिख गया है 200 EMA लाइन से। मैंने आपको कहा था कि पहले अटेम्प्ट में शायद हम क्लियर ना करें, तो सेकंड अटेम्प्ट कब हम मार सकते हैं? सेकंड अटेम्प्ट हम तभी मारेंगे अगर हम 44,000 को रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर नहीं कर पाते 1 आवर के चार्ट पे, इट मींस कि हम 50 के बिलो आरएसआई पे जाएंगे। एंड डेफिनेटली अगर सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, काफी नीचे वापस से आ चुका है। तो यहां पे जो अगले 4 to 5 आवर्स है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे साइडवेज एक्शन मेंटेन होता है तो भी प्राइस नीचे जाएगा, एंड अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली बिटकॉइन सफर करेगा। एंड अगर यहां से बाउंस बैक मिलता है, जैसे क्विक बाउंस बैक हमें मिलता है आवरली चार्ट पे, तो अगर वैसा कुछ मिलता है तो यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की लेवल कि हमें वापस से जो है 44,300 का लेवल एंड 45,000 का लेवल हमें रेजिस्टेंस देता हुआ देखेगा। तो ये जरूर हमें नोट में रखना है। 4 आवर के चार्ट पे भी अगर मैं बात करूं, अभी लगभग 3 आवर्स और ज्यादा टाइम है इसको क्लोजर के लिए, लेकिन फिलहाल 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि 51 EMA हमें रिजेक्शन दे रहा है एंड हमने रीटेस्ट किया बैक टू बैक एंड हम वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं 21 EMA। तो ये सेम चीज 1 आवर के चार्ट पे भी सेम रेजिस्टेंस लेवल है एंड सपोर्ट लेवल है, वैसा ही 4 आवर के चार्ट पे भी। तो ये बहुत की लेवल है, इसके बीच में हो सकता है हम पूरा दिन भी स्पेंड कर सकते हैं। मैं अगर बात करूं साइडवेज एक्शन के मोमेंटम की, तो यस एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आज है फ्राइडे,
कोई भी क्विक मोमेंटम या तो बिटकॉइन को ऊपर ले जा सकता है 46,000 तक भी, या फिर उससे नीचे भी। नीचे कहां पे जाएगा उसकी मैं बात जरूर करूंगा। फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं हम 1 आवर के चार्ट पे 50 का आरएसआई तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं नीचे की तरफ, यानी कि आज सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ब्रेक करते हैं तो निगेटिव होगा। और 4 आवर के चार्ट पे 50 का आरएसआई हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। हम कल के दिन 55 तक चले गए थे कुछ आवर्स पहले, एंड वहां पे वापस से रिट्रेस ले रहा है। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लाइन की तरह हमें बिहेव करता है तो यस, बिटकॉइन इज फ्री टू मूव अवे टुवर्ड्स अपसाइड। अगर नहीं तो यस, 4 आवर के चार्ट पे भी हम वापस 50 के बिलो आ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो प्राइस लेवल बहुत ही ज्यादा सफर कर सकता है। सकोस्टिक आरएसआई एज एक्सपेक्टेड कूल डाउन हो रहा है, 80 के अबव बने हुए हैं। 80 के अबव जब तक हैं तब तक कोई टेंशन ज्यादा लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये मोमेंटम डिक्लाइन होता है और हमें नीचे से मोमेंटम दिखता है तो आने वाले आवर्स ही नहीं, आने वाले डेज में भी, यानी कि नेक्स्ट 24 टू 72 आवर्स भी जो है हमें बिटकॉइन डिक्लाइन करता हुआ दिख सकता है, साइडवेज एक्शन लेता हुआ नीचे की तरफ। तो इस पे नोट करना है कि अगला जो 4 टू 8 आवर है वो कैसे क्या इस सपोर्ट लाइन पे बिहेव करता है। बात करूं अगर मैं टारगेट्स की तो अभी आज के दिन भी मोमेंटम साइडवेज एक्शन दिख रहा है, यानी कि इसी रेंज में बिटकॉइन ले सकता है। इंपॉर्टेंट की लेवल 44,000 अगर ब्रेक करता है। सपोर्ट लेवल जो पहला है वो 43,700 के अराउंड में है, एंड टू बी प्रिसाइज वैल्यू अगर मैं बात करूं तो $43,660 के आसपास है। वहीं अगर उस लेवल को भी होल्ड नहीं कर पाता है तो 42,400 पे हमारा सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट की बात कर रहा हूं, जहां पे अगर नीचे जाता है बिटकॉइन तो कहां पे गिर सकता है, कहां तक जा सकता है, उसकी बात मैंने की है। फिलहाल अभी ये ब्रेक करता हुआ दिख रहा है गाइस, एंड डेफिनेटली जो है बिटकॉइन काफी तेजी से मोमेंटम नीचे की तरफ ले रहा है। तो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी कि 43,600 का लेवल भी हम जो है टेस्ट कर सकते हैं आने वाले आवर्स में, और यही जो है मोमेंटम बिटकॉइन का पूरे दिन का डिसाइड करेगा। अभी इस वक्त वीडियो बनाते वक्त ही आपको दिख गया कि काफी तेजी से डिक्लाइन हुआ है, लेकिन दीज आर द नॉर्मल मूव्स, एंड बिटकॉइन ट्राई कर रहा है 4 आवर के चार्ट पे भी ब्रेक करने का, एंड वहीं 1 आवर के चार्ट पे भी इस लाइन को रीटेस्ट पे रीटेस्ट कर रहा है। और अभी आप देखोगे 50 के ठीक नीचे हम आ गए हैं। बॉन्स लेना बहुत जरूरी है, अगर नहीं लेता है यस आने वाले कुछ आवर्स हमें वेट करना होगा। लगभग 38 मिनट से इस कैंडल को क्लोज होने का, एंड इसके बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कैंडल अगर हम वापस से रीटेस्ट करके अपसाइड मूव नहीं दिखाते हैं, रेड कैंडल क्लोज करते हैं, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम नीचे जाएंगे। एंड नीचे जो लेवल मैंने आपको बताया वो लेवल इंपॉर्टेंट की लेवल होगा सपोर्ट वाइज 43,700 के अराउंड में, वही 42,500 के अराउंड में जो फिगर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर अपसाइड अगर ब्रेकआउट आता है तो $45,586 जो है काफी अच्छा जो है लेवल होगा, एंड वहीं जो उससे ऊपर अगर जाता है बिटकॉइन कहीं पे तो 46,000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। चांसेस की बात करते हैं कि चांसेस मेरे हिसाब से किसके पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। अगर मैं बात करूं अभी तो एक हम इस वेज के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। आपने नोटिस किया हमने अपसाइड गए हैं, फिर नीचे गए हैं, इस लेवल को मल्टीपल टाइम रीटेस्ट किया, अपसाइड गए हैं, इस लेवल से रिजेक्शन मिला, अभी हम डाउन साइड गए हैं, रिजेक्शन मिले। तो एज पर दिस पैटर्न देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि 200 EMA लाइन 4 आवर के चार्ट पे 46,000 के आसपास है, तो ये ऑब्वियसली हमें डिक्लिनेशन देगा। तो ये लेवल बहुत स्ट्रगल भरा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ओवरऑल वन डे के चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ। वन डे के चार्ट पे क्लियर कट देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज कि हम साइडवेज एक्शन ले, स्पेशली हम 100 EMA लाइन को रीटेस्ट कर रहे हैं। 43,800 के आसपास हमारा ये लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दे रहा है। सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं फिलहाल ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस हिसाब से चीजें सेफ नजर आ रही हैं। आरएसआई की बात करूं 50 के बिलो है, 50 के अबव जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक मोमेंटम हमारे पक्ष में नहीं है। स्पेशली आरएसआई में भी हम कुछ वैसा ही मोमेंटम बना रहे हैं, लोअर लो एंड लोअर हाई। तो ये जब तक मोमेंटम ब्रेक नहीं होगा, मैं बार बार पिछले 2 दिन से कह रहा हूं कि ये मोमेंटम ब्रेक करना जरूरी है, तभी हम अपसाइड मूव देख सकते हैं, अदरवाइज फिर से रिजेक्शन दिख सकता है या फिर साइडवेज एक्शन। अभी फिलहाल कह सकते हो साइडवेज एक्शन में बिटकॉइन मेंटेन है। अगर हम इस लेवल को सपोर्ट नहीं करते हैं तो इसके हिसाब से 42,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट बनता है, क्योंकि वहां पे 200 EMA लाइन है। लेकिन ये वनडे का चार्ट है, कल के दिन हम ग्रीन क्लोज हुए हैं, आज अगर हम रेड क्लोज करते भी है, इस जगह पे भी क्लोज करते हैं तो हमें अच्छा क्लोजर माना जाएगा एज पर टीए। लेकिन अगर हम इसके नीचे कहीं पे क्लोज करते हैं तो आने वाले जो डेज हैं उसमें और ज्यादा बिटकॉइन स्ट्रगल करेगा। एंड याद रखना जो नेक्स्ट 8 डेज है डिसीजन लेगा कि सितंबर का कैंडल कैसा क्या क्लोज करेगा। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं करेक्शन वेव की, तो करेक्शन जो है अभी तक आप देखोगे, अभी जो रीसेंट पीक आया था वहां से अगर मैं करेक्शन की बात करूं तो एग्जैक्ट जो है हम गोल्डन रेशियो को ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुके हैं। गोल्डन रेशियो कहां पे है, $45,275 के आसपास है, एंड उस लेवल को ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुके हैं, 45,000 तक जा चुके हैं। अभी हम सपोर्ट लेवल 0.5 को रीटेस्ट कर रहे हैं वनडे के चार्ट पे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम इसको रीटेस्ट करते रहें पूरे वीकेंड भी।
दिस इज अनदर सिनेरियो कि हम पूरे वीकेंड यहीं पे साइडवेज एक्शन दिखाएं एंड हो सकता है 30 सितंबर तक हम ऐसा ही कुछ दिखाएं एंड फिर हम ब्रेकआउट करने की कोशिश करें इससे बाहर, या फिर अगर रिजेक्शन मिलता है तो उससे नीचे की तरफ। वो जब टाइम आएगा तो मैं जरूर कहूंगा। अभी जो है फिलहाल इंपॉर्टेंट है गोल्डन रेशियो, थोड़ा सा अभी टच होना बाकी है, लेकिन हमें रिजेक्शन दे रहा है एंड हमें सपोर्ट मिल रहा है 0.5 से। तो 0.5 का सपोर्ट अगर मेंटेन रहता है डेली चार्ट पे, इट विल बी काउंट एज ए गुड क्लोजर। वहीं जो पॉसिबिलिटीज की बात करूं वीकली चार्ट पे कि कहां पे क्लोजर मिल सकता है, अगर मैं बात करूं ओवरऑल अभी तक का मोमेंटम वीकली कैंडल पे, तो हम काफी नीचे का लेवल टेस्ट कर चुके हैं, वापस से अपसाइड मूव देख चुके हैं एंड अभी इस वक्त हम जो है 21 ईएमए लाइन हमें सपोर्ट दे रहा है वीकली चार्ट पे। तो अगर हम 21 ईएमए लाइन के ऊपर कहीं पे भी क्लोज करते हैं, यानी कि 43,700 के ऊपर कहीं पे भी वीकली कैंडल क्लोज होता है एज पर टीए हमारा, जो अगर फ्यूचर के चार्ट की अगर मैं बात, तो फ्यूचर के चार्ट पे मैंने कहा हुआ था कि यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें मोमेंटम दिख रहा है जैसा, तो अपसाइड अभी जस्ट स्टार्ट हुआ और अभी जो है पिछले वीक इसकी बात मैंने नहीं की थी, मैंने कहा था कि देयर इज पॉसिबिलिटीज कम डाउन साइड जाए, और यहाँ पे भी हम जो है एक चैनल बना रहे हैं, डाउन डिक्लिनेशन चल रहा है हमारा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारा ये डिक्लिनेशन जोन है, अगर मैं इसको लाइन को ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे भी। तो ऑब्वियसली क्या ये ब्रेकआउट नहीं होगा, और डेफिनेटली कभी ना कभी तो ब्रेकआउट होगा, लेकिन क्या अभी वो ब्रेकआउट ले पाएगा? अभी ऊपर के रेंज की बात करूं यहाँ पे भी 45,500 600 का लेवल है, तो अभी इंटरेस्टिंग है। लेकिन आज है फ्राइडे, तो अगर मैं वीकली कैंडल की बात करता हूं तो ज्यादा बेटर वे में क्लियर पिक्चर होगा। अभी आरएसआई एंड सकोस्टिक आरएसआई जरूर जो है थोड़ा सा निगेटिव मोमेंटम शो कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जो करेक्शन आया था हम उसका गोल्डन रेशियो टेस्ट कर चुके हैं, बैक टू बैक 3-4 वीक कर चुके हैं, वहां से अभी हमें डिक्लिनेशन देखने को मिल रहा है और अभी फिलहाल हमने इस लेवल तक को रीटेस्ट कर लिया है। यानी कहने का मतलब है कि अभी हमें इस वक्त 0.382 का लेवल जो है सपोर्ट दे रहा है एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं ओवरऑल जो अभी जो अपसाइड मूव आया था, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो यस, हमें जो लगभग सपोर्ट दे रहा है वो 0.382 यानी $43,685, यानी कि जो मैं फिगर की बात कर रहा हूँ 43,700 या उससे ऊपर कहीं पे भी हमारा वीकली कैंडल क्लोज होता है फ्यूचर के चार्ट पे, तो इसे अच्छा क्लोजर माना जाएगा। अगर इसके नीचे जाता है तो यस, दिस इज समथिंग जो अगले वीक और हमें थोड़ा बहुत तकलीफ दे सकता है, स्पेशली जब तक मंथली क्लोजर ना हो जाए। तो इस बात पे फोकस जरूर रखना। अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट लेवल हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टेस्ट कर रहे हैं, बैक टू बैक नजर बना के रखना है पूरे दिन। और मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है, क्या हो सकता है, मेरा मानना है कि अगले जो कुछ आवर्स हैं 1 आवर के चार्ट के बेसिस पे जो दिख रहा है मुझे 4 to 8 आवर, स्पेशली जो नेक्स्ट 4 आवर है बहुत ही क्रूशियल होने वाला। अगर अगले 4 आवर्स में हम रिकवरी नहीं दिखाते हैं तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हमारा कैंडल जो होगा रेड क्लोज होगा। क्या फ्राइडे को एंड ऑफ द डे आते आते कुछ हो सकता है, स्पाइक ले सकता है, यस ऑलवेज पॉसिबिलिटीज, बट उसके लिए ना हमें की लेवल को सपोर्ट की तरह बिहेव करना होगा एंड उसके लिए 4 आवर के चार्ट पे जो मैंने बोला हुआ है कि ये 50 का आरएसआई जो है इसको ब्रेक नहीं करना है, इसको एज ए सपोर्ट बिहेव करना होगा। अगर एज ए सपोर्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली जो है चीजें सही होता हुआ दिखेगा, अदरवाइज गाइज वी विल डिक्लाइन इट। तो ये हो गए पॉसिबिलिटीज की बात। जिनको लगता है बुल रन ओवर है तो वो अभी जरूर क्लोजर ले ले, क्योंकि यहाँ से थोड़ा भी करेक्शन आएगा तो आपका पोर्टफोलियो इंपैक्ट होगा एंड फिर आप पैनिक सेलिंग करोगे, तो उससे बेटर है कि आप बेटर रेट में सेल करो। लेकिन पॉसिबिलिटीज मैंने दोनों तरफ की बता दी, आपको सिनेरियोज बता दिए। अब बात कर लेता हूँ डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट कैसे क्या प्ले आउट कर रहा है फिलहाल। डेफिनेटली आज के कैंडल की बात करूँ, वापस से जो है कल का क्लोजर भी हमारा डोजी कैंडल काइंड ऑफ क्लोज हुआ था, ग्रीन कैंडल ही क्लोज हुआ था, लेकिन आज का कैंडल अभी कंप्लीटली ग्रीन है और 10 एंड 20 EMA हम रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वनडे के चार्ट पे। वहीं सकोस्टिक आरएसआई वनडे के चार्ट पे नीचे है, तो उस हिसाब से तो चीजें सही है। और आरएसआई की बात करूं, आरएसआई अभी भी जो है 50 के बिलो बना हुआ है एंड अभी भी हम लोअर हाई एंड लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं, मेंटेन किया हुआ है। तो वनडे के चार्ट के हिसाब से कोई भी कंसर्नफुल चीज नहीं है। लेकिन 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं देखूं चीजों को तो यस, जो हमारा शॉर्ट पोजीशन बनाया था अभी वापस से रीटेस्ट कर रहा है अपसाइड, स्पेशली अभी फिलहाल जो इस आवर्स में कुछ मोमेंटम पिछले 2-3 आवर्स में बिटकॉइन ने दिखाया, उसके बाद आरएसआई वापस 50 के अबव चला गया और 50 के अबव जाता है तो सफर करता है, और वो सफर कर रहा है फिलहाल। बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेवल 41.73 होगा, या फिर कहूं टू बी एग्जैक्टली फिगर तो 41.75 का फिगर जो है वो आपको बहुत अच्छा रेजिस्टेंस देगा यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे। एंड फिलहाल जो है सकोस्टिक आरएसआई भी जो है अपसाइड मोमेंटम में है, इसलिए आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर मैं 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे अभी तक लोअर हाई हमने मेंटेन किया है, इसके कंपैरिजन में ये एंड इसके कंपैरिजन में यहाँ पे
पॉसिबल है कि हम लोअर हाई मेंटेन करें। अगर इस लाइन के ऊपर हम नहीं जाते हैं, यानी 41.96 या 93 के ऊपर अगर हमारा डेली का क्लोजर नहीं होता है तो हम सेफ माने जाएंगे। स्पेशली यहाँ पे हमें बाउंस बैक देखने को मिला है 4 आवर के चार्ट पे, लेकिन 50 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, जो कि पॉसिबिलिटीज होती हैं। सकोस्टिक आरएसआई अभी अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, तो क्या ये ऊपर तक चला जाएगा? पॉसिबल है, लेकिन क्या ये जाएगा? तो बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो अभी जो टोटल करेक्शन आया, अगर मैं बात करूं वहां से, उसके पीक से अगर मैं बात करूं अभी बॉटम की, तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट जो बनता है वो जरूर जो है लगभग वर्स्ट के सिनारियो में 42.09 तक भी बन सकता है। याद रखना 42.09 तक भी बन सकता है और वहां से भी डिक्लाइन हो सकते हैं। तो ये एज पर नॉर्मल मूव ही काउंट किया जाएगा, इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं काउंट किया जाएगा गाइस। अब जिनको डर लग रहा है उनको यार मैं कुछ नहीं कर सकता, अब इसलिए बोलता हूँ जब भी कोई कॉइन का कोई टारगेट रीच होता है तो प्रॉफिट मेकिंग जो है अलग अलग लेवल पे अगर वो टारगेट रीच करता है तो जरूर कीजिए। ऑल दो अभी बुल रन मेरे हिसाब से जारी है, ऑल सीजन जारी रहेगा जब तक हमारे मोमेंटम जो है क्लियर कट नीचे का नहीं मिलता है। एंड डेफिनेटली अगर मैं वन डे के चार्ट पे बात करूं तो अभी ग्रीन कैंडल जरूर बना रहा है, लेकिन डेली क्लोजर का इंतजार करना होगा। मुझे चीजें नॉर्मल दिख रही है। वहीं अगर वीकली चार्ट पे देखूं थोड़ा बहुत मोमेंटम अभी वापस से आपको थोड़ा सा ग्रीन मोमेंटम दिखा है, तो थोड़ा सा वापस से शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है। कल ये बिल्कुल वापस से नॉर्मल हो गया था, तो ये मोमेंटम की बात है। एंड वीकली चार्ट पे हम मेरे ख्याल से रेड कैंडल क्लोज करने वाले हैं साइडवेज एक्शन में ही, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम 40 के रेंज में क्लोज करें, जिसकी बात मैंने कल के टी वीडियो में भी कहा था। अब बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे बिटकॉइन कोई अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाता है तो यस उसका इंपैक्ट डोमिनेंस चार्ट पे पड़ेगा। एंड यस अगर उस क्रूशियल लेवल को अगर एज ए सपोर्ट ट्रीट नहीं करता है बिटकॉइन, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि डोमिनेंस चार्ट भी इससे इंपैक्ट हो सकता है। डोमिनेंस चार्ट इंपैक्ट होगा तो इथेरियम का बीटीसी चार्ट भी इंपैक्ट होगा। कल के दिन हमें जो मैंने कहा था कि इसी के रेंज में मुझे दिख रहा है क्लोजर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम पूरे दिन इस रेंज में करें, तो वैसा ही कुछ हुआ। आज के दिन फिलहाल हम इसे ब्रेक कर रहे हैं अभी, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट जो है थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन जो है नीचे जा रहा है। सपोर्ट की बात करूं वापस से 50 के बिलो आ गए हैं, तो ये जरूर हमें जो है सफर करा रहा है। एंड ये जो है देखना होगा कि यहाँ से क्या हम वापस से बाउंस लेते हैं या नहीं लेते हैं। लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं हम या फिर हायर लो क्रिएट करेंगे। ऑल दो वन डे के चार्ट पे चीजें बेटर दिख रही है सकोस्टिक आरएसआई के वाइज, बट मैकडी की बात करूं तो मैकडी भी अभी साइडवेज एक्शन में ही दिख रहा है, तो कुछ खास मोमेंटम नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो अभी शॉर्ट का पोजीशन प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली जो है आने वाले 4 आवर्स जो मैं बार बार बोल रहा हूँ डोमिनेंस चार्ट पे या फिर बिटकॉइन के चार्ट पे, वो इथेरियम के चार्ट पे भी सेम चीज रिप्लिकेट कर रहा है। एंड जिस हिसाब से इथेरियम साइडवेज एक्शन में स्टक है पिछले कई आवर्स से, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि आने वाले नेक्स्ट 4 आवर्स में हम जो है किस लेवल तक जा सकते हैं उसकी मैं बात कर लेता हूं। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि वो जो है ऑलमोस्ट इस लेवल को 0.06863 के लेवल को भी रीटेस्ट कर सकता है, और वहां से पॉसिबल है कि बाउंस बैक हमें मिल सकता है। तो इस लेवल पे आपको नजर रखना है। एंड फिलहाल हम साइडवेज एक्शन में है, रिजेक्शन मिला है क्लियर कट, जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे काफी अच्छा अभी रेजिस्टेंस होगा, बट अभी डेली क्लोजर हुआ नहीं है, तो अभी पैनिक ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी यूएसडी चार्ट पे भी सेम दिखेगा आपको, क्योंकि बिटकॉइन नीचे जा रहा है, इथेरियम बीटीसी चार्ट पे गिर रहा है। कल के दिन हमें मामूली उछाल देखने को मिला, लगभग 2.5% का 3200 का लेवल मैंने आपको कहा था कि रेजिस्टेंस इस जगह पे बनता है 3300 के आसपास, तो वो क्लियर कट होता दिखा। अभी भी आरएसआई देखोगे एग्जैक्टली इसी रेंज में हम ट्रैवल कर रहे हैं। हम जब तक इसके बाहर नहीं जाएंगे तब तक हम क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं करेंगे अपसाइड, जिसकी बात मैंने आपको कल भी कहा था। एंड अभी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे आज का मोमेंटम कैसा क्लोज होता है, क्योंकि आज है लगभग फ्राइडे, तो फ्राइडे को मोमेंटम कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा अपसाइड का भी आ जाता है, कई बार नेगेटिव भी आ जाता है। तो बिटकॉइन कैसे बिहेव करेगा उसी के बेस पे बाकी के ऑल्ट कॉइन्स भी बिहेव करेंगे, स्पेशली इथेरियम यूएसडी डॉलर पे तो डायरेक्ट इंपैक्टेड होता ही होता है। वहीं पे करेक्शन की बात करूं 4 आवर के चार्ट पे अभी तक जो हमने मूव देखा है वो उस सपोर्ट लेवल को रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इस हिसाब से यस हम वापस से डिक्लाइन हो रहे हैं इथेरियम पे। एंड अगर मैं बात करूं अभी जो मूव आया है उस हिसाब से करेक्शन कहां तक बन सकता है, तो वो बनता है लगभग $2848 के आसपास। अगर मैं प्राइस की बात करूं, अगर हम डिक्लाइन होते हैं क्लियर कट, जो कि अभी फिलहाल दिख जरूर रहा है, लेकिन ये सारा कुछ गेम पलट जाता है जैसे बिटकॉइन जो है मोमेंटम नॉर्मल करता है। वहीं अगर मैं बात करूं गोल्डन रेशियो की, तो अभी तक हमने गोल्डन रेशियो हमने रीटेस्ट नहीं किया है, हम बिना रीटेस्ट के ही नीचे जा रहे हैं। तो यस यहाँ पे जहाँ पे अभी हम हैं वहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। इस सपोर्ट को अगर मेंटेन करते हैं तो यस देयर इज अगेन चांस कि हम ऊपर की तरफ जाएं, लेकिन जिस हिसाब से अभी चीजें चल रही है फिलहाल शॉर्ट टाइम फ्रेम में, वो जरूर निगेटिव की तरफ इशारा कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बिटकॉइन 44,000 के बिलो 1 आवर के चार्ट पे एंड 4 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक क्लोज करता है,
तो बहुत ही ज्यादा हमें सावधानी रखना अगर आपने कोई ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो या फिर कोई ओपन पोजीशन लेके बैठे हो। ऑल्दो दिस इज द सपोर्ट लेवल, तो यहाँ से हम बाउंस बैक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगला 4 to 8 आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिटकॉइन, इथेरियम एंड बाकी के सभी ऑल्ट कॉइन। डेफिनेटली डोमिनेंस चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये सारा कुछ हमें नजर बना के रखना है। इसके ऊपर कोई भी अपडेट होगा क्विक तो मैं आपको टेलीग्राम या ट्विटर पे देता हूँ। तो अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया चैनल को इन दोनों प्लेटफॉर्म पे तो जरूर कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।